नमस्कार, स्वागत है आपका कुमाऊं कनेक्शन यूट्यूब चैनल पर। उत्तराखंड, जिसे देवभूमि भी कहते हैं, इंडिया का एक पहाड़ी स्टेट है। यहाँ की कल्चर बहुत रिच और अलग-अलग है। यह हिमालयाज, पवित्र नदियों और घने जंगलों से घिरा हुआ है। उत्तराखंड की कल्चर यहाँ के नेचर से बहुत जुड़ी हुई है। लोगों का जीवन सिंपल है और नेचर के करीब है। यहाँ बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं जो स्पिरिचुअलिटी का सेंटर हैं। उत्तराखंड के लोग अपनी परंपराओं और वैल्यूज को मानते हैं। यहाँ की कल्चर में म्यूजिक, डांस, आर्ट और क्राफ्ट इंपॉर्टेंट है। यही वैरायटी उत्तराखंड की कल्चर को स्पेशल बनाती है। उत्तराखंड में बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। यहाँ के लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं को बहुत महत्व देते हैं। ये फेस्टिवल्स यहाँ की कल्चर और परंपराओं को जिंदा रखते हैं। हर त्योहार में एक विशेष प्रकार की रौनक और उत्साह देखने को मिलता है। कुछ इंपॉर्टेंट त्योहारों में होली, दिवाली, दुस्सेहरा और रक्षाबंधन है। ये त्योहार न केवल धार्मिक महत्व रखते हैं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। होली रंगों का त्योहार है। इस दिन लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं और मिठाइयां बांटते हैं। यह त्योहार आपसी प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है। दिवाली रोशनी का त्योहार है। इस दिन लोग अपने घरों को दीपों और लाइट्स से सजाते हैं। यह त्योहार अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। दुस्सेहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का साइन है। इस दिन रावण के पुतले जलाए जाते हैं और रामलीला का आयोजन होता है। रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार का त्योहार है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई उनकी रक्षा का वचन देते हैं। इन फेस्टिवल्स के अलावा उत्तराखंड में बहुत सारे लोकल त्योहार भी मनाए जाते हैं। ये त्योहार स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखते हैं। इनमें उत्तरायणी, हरेला और बसंत पंचमी इंपॉर्टेंट है। ये त्योहार प्रकृति और कृषि से जुड़े होते हैं और इनका विशेष महत्व है। ये त्योहार नेचर और फसलों से जुड़े हैं। इन त्योहारों के माध्यम से लोग प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। उत्तराखंड के लोग इन त्योहारों को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। हर त्योहार में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा और उत्साह देखने को मिलता है। ये त्योहार लोगों को एक साथ लाते हैं और सोशल हार्मनी बढ़ाते हैं। इन त्योहारों के माध्यम से लोग एक दूसरे के साथ मिलकर खुशियां मनाते हैं और समाज में एकता का संदेश फैलाते हैं। उत्तराखंड का लोक संगीत अपने मीठे ट्यून्स और दिल को छू लेने वाले गीतों के लिए फेमस है। यह म्यूजिक यहाँ के कल्चर और लाइफस्टाइल को दिखाता है। लोक गीतों में लव, सैडनेस, ब्रेवरी और नेचर के बारे में बताया जाता है। उत्तराखंड के लोक संगीत में ढोल, दमाऊ, मृदंग और तुर्क जैसे इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट्स म्यूजिक को और भी जिंदा बना देते हैं। लोकगीतों को अक्सर ग्रुप्स में गाया जाता है। कुछ फेमस लोकगीतों में बेडू पाको, झोली तारारा और झोड़ा चांदी का शामिल है। ये गीत जनरेशन से जनरेशन चलते आ रहे हैं। इन गीतों में उत्तराखंड की कल्चर और परंपराओं की झलक मिलती है। उत्तराखंड में बहुत तरह के लोक नृत्य फेमस हैं। यहाँ के नृत्य अपनी अनूठी शैली और जीवंतता के लिए जाने जाते हैं। हर नृत्य में एक कहानी छुपी होती है जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। ये नृत्य यहाँ की कल्चर और परंपराओं का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हर त्योहार और उत्सव में इन नृत्यों का विशेष महत्व होता है जो समाज को एकजुट करने का काम करते हैं। नृत्यों में लव, ब्रेवरी, रिलीजन और सोशल रीति रिवाजों को दिखाया जाता है। इन नृत्यों के माध्यम से पीढ़ियों से चली आ रही कहानियों और मान्यताओं को जीवित रखा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट लोक नृत्यों में चांदनी, छोरा और छोलिया शामिल हैं। ये नृत्य अपनी विशिष्ट शैली और प्रस्तुति के लिए प्रसिद्ध है। चांदनी नृत्य चांदनी रात में किया जाता है। इस नृत्य में चांदनी रात की सुंदरता और शांति को दर्शाया जाता है।
जो दर्शकों को एक अद्भुत अनुभव प्रदान करता है। झोरा नृत्य शादी और त्योहारों पर किया जाता है। इस नृत्य में सामूहिकता और खुशी का प्रदर्शन होता है, जो हर किसी के दिल को छू जाता है। छोलिया नृत्य ब्रेवरी से भरा हुआ है। इस नृत्य में तलवारों का उपयोग किया जाता है, जो योद्धाओं की वीरता और साहस को दर्शाता है। ये नृत्य रंगीन कपड़ों और ज्वेलरी के साथ किए जाते हैं। हर नृत्य में पहने जाने वाले परिधान और आभूषणों का विशेष महत्व होता है, जो नृत्य की सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। डांसर ट्रेडिशनल ड्रेसेस में सजे होते हैं। इन परिधानों में स्थानीय संस्कृति और परंपराओं की झलक मिलती है, जो नृत्य को और भी आकर्षक बनाते हैं। नृत्य के साथ साथ गीत और इंस्ट्रूमेंट्स का भी यूज होता है। इन संगीत वाद्यों की धुनें नृत्य को और भी जीवंत बना देती हैं, जिससे दर्शक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। उत्तराखंड के लोक नृत्य न केवल एंटरटेन करते हैं, बल्कि सोशल यूनिटी और कल्चरल हेरिटेज को भी बढ़ावा देते हैं। ये नृत्य समाज को एकजुट करने और सांस्कृतिक धरोहर को संजोने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। म्यूजिक के स्टार्स, उत्तराखंड के लोक गायक। ये गायक अपनी मधुर आवाज और अनूठी शैली से लोगों के दिलों में बस गए हैं। उत्तराखंड में बहुत से टैलेंटेड लोक गायक हुए हैं, जिन्होंने अपनी कला से लोगों को मंत्रमुग्ध किया है। इन गायकों ने अपनी मेहनत और समर्पण से लोक संगीत को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। इन गायकों ने अपनी आवाज से उत्तराखंड की कल्चर को इंडिया और विदेशों में पहचान दिलाई है। उनकी प्रस्तुतियों ने न केवल स्थानीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी धूम मचाई है। नरेंद्र सिंह नेगी उत्तराखंड के एक फेमस लोक गायक हैं। उनकी आवाज में एक खास मिठास है, जो सुनने वालों को अपनी ओर खींच लेती है। उन्होंने बहुत से पॉपुलर गीत गाए हैं। उनके गीतों ने उत्तराखंड के लोक संगीत को एक नई पहचान दी है और उन्हें एक आइकन बना दिया है। उनके गीतों में लव, सैडनेस, नेचर और सोशल इश्यूज की झलक मिलती है। उनके गीतों में उत्तराखंड की सुंदरता और सामाजिक मुद्दों का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। गिरिजा देवी उत्तराखंड की कोकिला के नाम से फेमस हैं। उनकी आवाज में एक ऐसा जादू है, जो सुनने वालों को मंत्रमुग्ध कर देता है। उनकी आवाज में जादू है, जो सुनने वालों को मंत्रमुग्ध कर देता है। उनकी प्रस्तुतियों में एक अद्वितीय ऊर्जा और भावनाओं का प्रवाह होता है। उन्होंने बहुत से रिलीजियस और लोक गीत गाए हैं। उनके गीतों में धार्मिकता और लोक संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। इनके अलावा उत्तराखंड में और भी बहुत से लोक गायक हैं, जिन्होंने अपनी कला से लोगों के दिलों में जगह बनाई है। इन गायकों ने अपनी मेहनत और समर्पण से लोक संगीत को समृद्ध किया है। इन गायकों ने उत्तराखंड के लोक संगीत को रिच बनाने में इंपॉर्टेंट योगदान दिया है। उनकी प्रस्तुतियों ने लोक संगीत को एक नई दिशा दी है और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया है। नई जनरेशन, परंपरा का संरक्षण और प्रसार। आज की यंग जनरेशन उत्तराखंड की कल्चरल हेरिटेज को आगे बढ़ाने में इंपॉर्टेंट रोल निभा रही है। नए कलाकार ट्रेडिशनल म्यूजिक और डांस को नए तरीके से पेश कर रहे हैं। वे मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स का यूज कर रहे हैं और नए गीत बना रहे हैं। साथ ही वे सोशल मीडिया और दूसरे प्लेटफॉर्म से अपनी कला को पूरी दुनिया में पहुंचा रहे हैं। यह अच्छी बात है कि यंग जनरेशन अपनी जड़ों से जुड़ी हुई है। वे अपनी कल्चर को जिंदा रखने के लिए ट्राई कर रहे हैं। यह उत्तराखंड की कल्चरल हेरिटेज के लिए अच्छा साइन है। लोक कलाओं का संरक्षण, चुनौतियां और समाधान। आज के मॉडर्न टाइम में उत्तराखंड की लोक कलाओं को बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव, मॉडर्न एंटरटेनमेंट और यंगस्टर्स का शहरों की ओर जाना कुछ इंपॉर्टेंट चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए गवर्नमेंट और सोशल ग्रुप्स को मिलकर काम करने की जरूरत है। लोक कलाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए। यंगस्टर्स को लोक कलाओं के प्रति अवेयर करना होगा। उन्हें इन कलाओं को सीखने और आगे बढ़ाने के लिए इंकरेज करना होगा। तभी हम उत्तराखंड की रिच कल्चरल हेरिटेज को बचा सकते हैं। उत्तराखंड की संस्कृति विश्व पटल पर पहचान।
उत्तराखंड की रिच कल्चर ने वर्ल्ड में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। यहाँ के लोक संगीत, नृत्य और कलाओं को इंटरनेशनल लेवल पर सराहा गया है। बहुत से आर्टिस्ट्स ने विदेशों में अपनी कला दिखाई है। उनके परफॉर्मेंस को लोगों ने बहुत पसंद किया है। यह उत्तराखंड की कल्चर को दुनिया में फैलाने में हेल्पफुल हुआ है। उत्तराखंड टूरिज्म के लिए भी फेमस है। यहाँ आने वाले टूरिस्ट्स यहाँ की कल्चर और परंपराओं से इंप्रेस होते हैं। यह उत्तराखंड की कल्चर को वर्ल्ड लेवल पर पहचान दिलाने में हेल्प करता है। कंक्लूजन, अमर धरोहर। उत्तराखंड की कल्चर अपनी वैरायटी, ब्यूटी और स्पिरिचुअलिटी के लिए जानी जाती है। यहाँ की कलाएं, म्यूजिक, डांस और फेस्टिवल्स हमें अपनी जड़ों से जोड़े रखते हैं। हमें अपनी इस स्पेशल हेरिटेज को बचाए रखने का प्रॉमिस लेना होगा। हमें अपनी कल्चर पर प्राउड करना चाहिए और उसे आने वाली जनरेशंस तक पहुंचाना चाहिए। उत्तराखंड की कल्चर हमारे जीवन का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। यह हमें इंस्पिरेशन देती है, हमें एकजुट करती है और हमारे जीवन को स्पेशल बनाती है।